ये लड़का एक नन्ही सी मछली से बस यूं ही बातें कर रहा था कि तभी क्लास का एक बदमाश उसे कोने में धक्का देकर परेशान करने लगा। लेकिन इस बदमाशी के उसी पल ने पास मौजूद एक शार्क का ध्यान खींच लिया। अगले ही पल गुस्से में भरी शार्क कांच पर बार बार जोर से टकराने लगी, जैसे वो लड़के की रक्षा करना चाहती हो। जो बदमाश अभी तक खुद को बड़ा बहादुर समझ रहा था, वो डर के मारे तुरंत पीछे लड़खड़ा गया। सब लोग घबराहट में देख रहे थे कि कांच अब टूटने ही वाला है, लेकिन लड़के ने धीरे धीरे मुड़कर गुस्से में भरी शार्क को शांत करने की कोशिश की। हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही शार्क ने लड़के के आदेश को महसूस किया, उसने तुरंत हमला रोक दिया। फिर जैसे ही उसकी सुनहरी आंखें चमकने लगी, एक्वेरियम के सभी जीव उसके पीछे इकट्ठा हो गए और झुककर उसकी अधीनता स्वीकार करने लगे, क्योंकि उस लड़के की असली पहचान कोई और नहीं बल्कि अटलांटिस का महान राजकुमार एक्वामैन यानी आर्थर था। वो पानी के अंदर सांस ले सकता था, डॉल्फिन से भी तेज तैर सकता था, और जब उसकी आंखें सुनहरी हो जाती तो समुद्र की सबसे गहरी जगह भी तुरंत रोशन हो जाती। आर्थर की सिर्फ एक ही इच्छा थी, अपनी मां से दोबारा मिलना। आर्थर का पिता एक साधारण सा लाइट हाउस का रखवाला था। एक तूफानी रात खिड़की बंद करते समय उसकी नज़र किनारे पर बेहोश पड़ी एक औरत पर पड़ी। वो तुरंत उसे अंदर ले आया और उसके जख्मों का इलाज किया। लेकिन ये औरत बिल्कुल भी साधारण नहीं थी। जब वो टीवी पर समुद्री जीवों को देखती तो स्क्रीन पर त्रिशूल फेंक देती। जब उसे भूख लगती तो वो टैंक से सीधे सुनहरी मछलियां निकालकर खा जाती। असल में वो अटलांटिस की रानी थी, जो जबरदस्ती की राजनीतिक शादी से बचने के लिए भाग आई थी। जब वे दोनों एक ही छत के नीचे रहने लगे तो धीरे धीरे प्यार हो गया, और कुछ ही समय बाद उनके यहाँ एक प्यारा सा बेटा पैदा हुआ। उसके पिता ने उसका नाम आर्थर रखा। लेकिन यह सुकून ज्यादा दिन तक नहीं टिका। जब आर्थर सिर्फ 2 साल का था, तब अटलांटिस के सैनिक आखिरकार उन्हें ढूंढ ही निकाले। उसकी मां ने बहादुरी से मुकाबला किया और कई सैनिकों को हरा दिया, लेकिन उसकी मौजूदगी सब। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आर्थर को पता चलता है कि उसकी मां जिंदा है और अटलांटिस में कैद है। अब क्या वो अपना हक और तख्त वापस ले पाएगा? अगला पार्ट